कहते हैं कि अगर मेहनत हमारी आदत बन जाए तो जीत हमारा मुकद्दर बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बेहद खास है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि नीट 2023 में बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ क्या रह सकता है। क्यों? क्योंकि एमबीबीएस और बीएमएस के बाद जो थर्ड बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है वो है बीएससी नर्सिंग। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट में बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट जॉब बल्क में आती है, यानी लार्ज क्वांटिटी में आती हैं। तो इसीलिए बहुत से ऐसे हमारे व्यूअर्स जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब करना। अब क्योंकि एमबीबीएस हर बच्चे को मिले ये पॉसिबल नहीं है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने कैरियर को सेफ रखें, हम नर्सिंग कर लें और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब कर लें, फिर हम अपना प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग ये जानना इंपॉर्टेंट है कि नीट 2023 में बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ क्या रह सकता है। उससे पहले एक बात और समझिएगा कि एम्स हो गया, केजीएमयू हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो नर्सिंग के लिए अपना सेपरेट एग्ज़ाम कराते हैं। लेकिन बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिसमें बीएचयू हो गया, ये अपना एडमिशन वाया नीट ही लेते हैं। तो एक बार आप जिस स्टेट में हैं, अगर वहाँ कोई एग्ज़ाम होता है नर्सिंग का तो आप सर्च कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं नीट एग्ज़ाम के जरिए एडमिशन लेना तो मैं आपको बता दूंगा कि कट ऑफ क्या रह सकता है। पहली बात, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से चाहते हैं बीएससी नर्सिंग करना तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हो, आपने नीट एग्ज़ाम दिया हो, आपके नंबर जितने भी हों एज वेल एज पॉसिबल आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। अगर आप 120, 130 या 150 से बिलो हैं तो प्राइवेट कॉलेज आपसे 50,000, 80,000, 1 लाख जो है डोनेशन चार्ज करते हैं। ठीक है, और उनकी फीस भी ज़्यादा होती है। तो ये तो हुआ प्राइवेट का कट ऑफ। अगर प्राइवेट आपके पास पैसा है तो आपने एग्ज़ाम अगर दिया है तो भी आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज जाना तो वहाँ पर आपके नंबर थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए, एज वेल एज पॉसिबल जितने हों उतने ही अच्छे हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बीएचयू को लेकर। बीएचयू में अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि आपको फर्स्ट फेज़ में ही कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाए तो आपके नंबर कम से कम 550 होना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 550 अगर आपके नंबर हैं नीट एग्ज़ाम में तो आपको बीएससी नर्सिंग बीएचयू में फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग में मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सेकेंड राउंड या मॉपअप तक मिले तो आपके नंबर अगर 500 हैं तो आपको मिलने की संभावना है। तो कहने का मतलब 500 टू 550 जनरल और ओबीसी कट ऑफ रहता है बीएचयू में। अगर बात करें दोस्तों एससी और एसटी की तो ये कट ऑफ रहता है 460 टू 430, मतलब 430 से ज़्यादा अगर आपके नंबर हैं तो आपको बीएचयू मिल सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि सब कुछ बीएचयू नहीं है और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो उन पे बात कर लेते हैं हम कि देखिए दो चीज़ें, एक होता है अपर सेफ वाला, वो जितने आपके आ जाएं बहुत अच्छी बात है। एक होता है लोअर कि इससे कम में तो नहीं मिलेगा। तो मैं आपको दे देता हूं हिंट, अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए, टारगेटेड स्कोर कम से कम 450 प्लस। अगर आप सेफ चाहते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाए, इसके लिए आपको बहुत अधिक स्टेप वैकेंसी और मॉपअप राउंड का वेट ना करना पड़े, तो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 450 प्लस। वहीं पर अगर आप एक ओबीसी हैं तो भैया ओबीसी के भी जो कट ऑफ होती है वो जनरल से +- 5 नंबर का होता है, तो आप भी अपना टारगेट 450 प्लस रखें। अगर आप जनरल से हैं या आप जो है ईडब्ल्यूएस होल्डर हैं, जनरल के जो बच्चे ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो वहां पर आपके पास कट ऑफ 440 प्लस होना चाहिए। सेफ नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, सेफ नंबर की बात कर रहा हूं। यहां पर +- 5 नंबर अप एंड डाउन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा नीट एग्जाम के पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे। दूसरी बात, जो बच्चे एससी हैं तो भैया एससी के लिए एक बात ध्यान सुनिएगा, आपके नंबर कम से कम 380 प्लस होने चाहिए। इस बार क्योंकि 22 लाख से अधिक बच्चों ने फॉर्म को लगभग फिल किया है या करेंगे तो कट ऑफ थोड़ी सी 10-15 नंबर ज़्यादा आ जाएगी। तो सेफ नंबर्स जो हैं वो हैं 350 प्लस। ठीक है, इन बच्चों को आसानी से फर्स्ट फेज या सेकंड फेज में कट ऑफ में एमबीबीएस मिल सकता है। एसटी की बात करें दोस्तों हम तो ये हो जाता है 300 जो है
30 या 320 प्लस, ठीक है, ये तो बात हुई सेफ कट ऑफ की। लेकिन उसके बाद जो है कुछ सीटें कई बार जो है स्टेट राउंड में पहुंच जाती हैं, वैकेंट रहती हैं। तो स्टेट वाइज में बात करूं, जनरल के लिए कम से कम 350 प्लस, ओबीसी के लिए 340 प्लस, एससी के लिए 270 प्लस और एसटी के लिए 250 प्लस। ये बात हो गई स्टेट वाइज, ठीक है। तो मैंने ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों का ही कट ऑफ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब बाकी आप समझदार हैं, अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है। अगर आपने सिर्फ बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लिया ना, तो भी आप बीएससी नर्सिंग के इक्वल मतलब तो आप पहुंच सकते हैं। अगर आपने मान लिया बायोलॉजी से 320 प्लस स्कोर कर लिया और फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आपने 30 नंबर स्कोर कर लिया, तभी आप 400 प्लस पहुंच जाएंगे और आपको स्टेट फेज में बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। क्लियर है? सो आई होप गाइस कि मैंने आपके सवाल का आंसर दिया होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।